ट्रेडिंग में लॉस होने का एक बड़ा रीजन है लालच। इसी लालच की वजह से आप लॉस में अपनी पोजीशंस को कट नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आपका लॉस और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। और अगर आप किसी ट्रेड में प्रॉफिट भी कर लेते हो इनिशियली, तो आपको लगता है कि मैं इस ट्रेड में और ज्यादा लंबी देर तक बना रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये लालच ही है जो आपके एक्चुअली प्रॉफिट को भी बाद में, उस पोजीशन में प्रॉफिट जो था उसको भी लॉस में कन्वर्ट कर देता है। तो आज एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसमें हम लालच को करेंगे साइड और प्रॉफिट को करेंगे अपसाइड। आज की वीडियो में बात करेंगे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की, जो एक स्ट्रेटजी है स्कैल्पिंग की, जहां पर आप लालच को घटा सकते हो और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो। तो वीडियो में आप लगातार बने रहिए, पूरा वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको वीडियो में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कैसे करनी है ये भी बताऊंगा। साथ साथ मैं आपको यहाँ पर कुछ 9 प्रो टिप्स देने वाला हूं, यानी कि 9 चीजें जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जो लोग करते भी हैं वो क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, किन किन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, और 3 डोंट्स बताऊंगा कि 3 वो चीजें जो आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में नहीं करनी है। तो सारी चीजें आपको केयरफुली देखनी है, नोट कर लो। अगर आप पेन पेपर लेकर के नोट कर लोगे तो बहुत आपका प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है इस वीक वीडियो से। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइट। तो सबसे पहले मैं स्कैल्पिंग को एक बार ब्रीफ में आपको समझा दूं कि स्कैल्पिंग एक्चुअली है क्या। तो स्कैल्पिंग का मतलब है कि आप यहाँ पर आपके प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा रहे हो और आपके प्रॉफिट के अमाउंट को कम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर हम छोटे छोटे ट्रेड्स को लेते हैं और कई बार हम ट्रेड्स प्लेस करते हैं, बहुत ज्यादा हम ट्रेड्स बनाते हैं और छोटे छोटे प्रॉफिट को हम बुक करते हैं। तो अब इस केस में होता क्या है, क्योंकि छोटी जो अपॉर्चुनिटीज है, यानी कि आधा परसेंट 1% का प्रॉफिट, ये अपॉर्चुनिटीज आपको मार्केट में बहुत ज्यादा मिल जाती है। लेकिन अगर हम बड़ी अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं 5% 10% का अपसाइड, तो ऐसा बहुत ही रेयर होता है। स्टॉक्स में भी बहुत रेयर होता है और इंडेक्स में तो बहुत ही रेयर होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज को कलेक्ट करके आप एक बड़ा प्रॉफिट एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी आपकी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। अब इस स्ट्रेटजी को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कौन से आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स का यूज करना है, वो मैं आपको लैपटॉप पर चल करके बताता हूँ, समझाता हूँ कैसे आप करना है। उसके बाद आपको डूज एंड डोंट्स बताऊंगा जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। तो गाइस, ये मेरा सेटअप मैंने ओपन कर लिया है। देखिए, यहाँ पर आपको सिंपल करना ये है कि आपको इंडिकेटर्स में जाना है। सिंपल बताऊंगा, बहुत ही बिगिनर्स के हिसाब से, कोई यहाँ पर ज्यादा हाई-फाई चीजें आपको नहीं बताने वाला हूँ। इंडिकेटर्स पर आपको जाना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है EMA, और EMA जैसे आप लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर MA विद EMA क्रॉस। तो ये एक यहाँ पर रेडीमेड मिल जाता है आपको। ये एंजल वन का अकाउंट है, इसमें आपको रेडीमेड एक स्ट्रेटजी मिल जाती है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है देखिए 2 EMA बन करके आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना यह है कि जैसे ही ये रेड वाली लाइन ऊपर जाती है, देखिए ग्रीन लाइन को क्रॉस करके यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो मैं जूम कर देता हूँ इसको। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये रेड वाली लाइन ने जैसे ही ग्रीन वाली लाइन को क्रॉस किया है, उसके बाद लॉस होना स्टार्ट हो गया, लेकिन डाउन ट्रेंड में चला गया है। और जैसे ही यहाँ पर ग्रीन लाइन ऊपर आती है, वैसे ही अप ट्रेंड आना स्टार्ट हो गया है। तो आपको सिर्फ एक सिंपल ये स्ट्रेटजी लगानी है। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, बेसिक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। अगर आप एडवांस और चाहते हैं तो आप कमेंट में एडवांस लिख सकते हैं, हम एडवांस स्ट्रेटजी के बारे में और बात कर लेंगे। बट यहाँ पर मैंने बेसिक आपको एक सेटअप बताया कि इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो स्कैल्पिंग को। अब क्या क्या आपको करना है, क्या क्या इसमें डूज है डोंट्स है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो गाइस, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको इस स्ट्रेटजी को क्रॉस ओवर EMA क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी का यूज करके स्कैल्पिंग करनी है। इसमें आप चाहो तो जो EMAs मैंने बताए, इनकी ड्यूरेशन भी अपने हिसाब से रख सकते हो। जैसे कुछ लोग 5 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज, दो मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर का यूज करते हैं। कई लोग जो लॉन्ग टर्म में जाते हैं, जो लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, वो इसमें मूविंग एवरेजेस की जो ड्यूरेशन है उनको बढ़ा देते हैं। तो इसको आप लेंथ में जाकर के आप खुद से इसको चेंज भी कर सकते हो, तो उसका कोई इशू नहीं है। साथ में अगर आप इसमें वॉल्यूम का इंडिकेटर भी लगा लेते हो, तो आपको जो छोटे मोटे जो रेड कैंडल्स आते हैं, उसकी वजह से आपको जो फेक सिग्नल्स बनता है उसको आप अवॉइड कर पाएंगे। तो वॉल्यूम का इंडिकेटर भी आप इसमें साथ में ऐड कर लेना। अब मैं आपको बताता हूँ कि डूज एंड डोंट्स क्या क्या है यहाँ पर, यानी कि आपको क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। सबसे पहले डूज की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस जो है, पहला मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस जो है वो मस्ट है। बिना स्टॉप लॉस के आपको काम नहीं करना है, और स्टॉप लॉस को आपको अपने एंट्री प्राइस पर ही रखना है। यानी कि मान लीजिए कोई शेयर या कोई इंडेक्स की कोई स्क्रिप्ट है, कोई ऑप्शन है, उसको अगर आपने 100 रुपए पर परचेज किया है, तो आपको 100 रुपए पर ही उसका स्टॉप लॉस बना लेना है, या आप इसको 100.5 पर बना सकते हो। यानी कि बहुत आपका जो बाइंग प्राइस है उसके आसपास ही आपका जो है स्टॉप लॉस होना चाहिए, उससे नीचे नहीं, उसके ऊपर होना चाहिए। क्योंकि नीचे जाओगे तो फिर अगेन आपका जो है वो लॉस हो जाता है। तो उससे नीचे, आपके बाइंग प्राइस से नीचे जाते ही तो आपको पोजीशन को कट कर ही देना है। ये हुआ पहला यहाँ पर। दूसरा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको छोटे छोटे मूव्स को ही कैप्चर करना है, आपको बहुत ज्यादा बड़े मूव्स के पीछे नहीं जाना है, नहीं भागना है लालच के पीछे, मैंने आपको बताया। तीसरा, यहाँ पर आपको कैपिटल यहाँ पर थोड़ी बहुत लगेगी। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 हज़ार रुपए से स्टार्ट कर पाओगे, आपको 10,000 रुपए मिनिमम की कैपिटल यहाँ पर डालनी पड़ेगी, तभी आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो प्रॉफिटेबल हो पाएगी, आपको कुछ यहाँ पर पैसा कमा करके दे पाएगी। देखिए, इसके बाद ये जो स्ट्रेटेजी है, हालांकि आप इसे
यूज तो कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में भी, फॉरेक्स में भी, कमोडिटीज में भी आप इसे यूज कर सकते हो, हर तरीके की स्क्रिप्ट के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। लेकिन आपको इसका बेस्ट फायदा मिलेगा इंडेक्स के अंदर। किसी भी इंडेक्स में आप यूज कर सकते हो, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या निफ्टी, इस इंडेक्स में आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल आपको ये स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि वहां पर वॉलेटिलिटी जो है वो ज्यादा मिलती है। तो जब वॉलेटिलिटी मिलती है उसी टाइम पर आपको ये स्ट्रेटजी जो है वो कारगर साबित होने वाली है। और मैं आपको टाइम भी बताऊंगा कि किस टाइम पर बेस्ट रहेगी ये स्ट्रेटजी, दिन के कौन से टाइम पर ये स्ट्रेटजी को आप बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 3 मिनट का जो कैंडल है वो आपके लिए ऑप्टिमम रहेगा। जो बिगिनर्स हैं वो यहाँ पर देख लें कि 3 मिनट का कैंडल लेकर के उन्हें काम करना है, क्योंकि अगर आप छोटा कैंडल लेंगे 1 मिनट का तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे, जल्दी से आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। इसके बाद अगला मैं पॉइंट बताऊं आपको, यहाँ पर इन द मनी में अगर आप हो सके तो ज्यादा काम कीजिए इन द मनी में, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मोमेंटम ज्यादा रहता है। इन द मनी में आपको काम करना है। एट दी मनी भी आप कर सकते हो, अगर आपको इन द मनी नहीं मिल रहा है, ज्यादा महंगा पड़ रहा है, तो एट दी मनी कर सकते हो। आउट ऑफ द मनी को आप काम करने में यहाँ पर अवॉइड करना। इस स्ट्रेटजी में आउट ऑफ द मनी को आप यूज ना करें, आपका वहां पर प्रॉफिट कम बनेगा। इन द मनी में आपका प्रॉफिट बनने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। साथ साथ अब आपको मैं पहले बता दूं कि आपको ट्रेड्स कितने लेने। देखिए, इसमें आपका एक ट्रेड से काम नहीं चलेगा। इस स्ट्रेटजी में आपको ज्यादा से ज्यादा आप जितना ट्रेड्स ले सकते हो उतने ट्रेड लेने हैं, बट ओवर भी नहीं कर देना है। 8 से 10 ट्रेड के बीच में आप रख सकते हो पर डे के आपको। लेकिन ट्रेड तब लेना है जब आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी बनती दिख रही हो। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब कोई ईएमए एक दूसरे को क्रॉस करे तभी आप यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी बनने पर ही आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर कंसोलिडेशन में चल रहा है तब भी आप जबरदस्ती ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे टाइम पर आपका लॉस होने के ज्यादा चांसेस है। तो ट्रेंड आपको देखना है, जब आपको क्लियर कट ट्रेंड दिख रहा है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, तब आपकी ये स्ट्रेटजी जो है वो कारगर साबित होती है। तो आपको 10 ट्रेड्स, 8 से 10 ट्रेड्स लेने हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है कि आप 20 ट्रेड्स का सेट बना करके आप अपना उसमें हिसाब भी लेकर के चलो कि 20 में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। इस तरीके से आपको एक डायरी भी मेंटेन करनी है और उस डायरी के हिसाब से आप देखते चलिए कि 20 ट्रेड्स में मेरा क्या क्या हिसाब किताब रहा है, कितना क्या बन रहा है, और जो गलतियां हैं उनको इंप्रूव करने की कोशिश आपको करते रहनी है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए। जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है सुबह 9:15 बजे से लेकर के 10:30 बजे के बीच में, क्योंकि इस टाइम मार्केट ओपन होता है। और मंडे को आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है, क्योंकि मार्केट 2 दिन के बाद खुलता है, तो मंडे सुबह 9:15 से 10:30 बजे के बीच में आपके लिए ऑप्टिमम स्ट्रेटजी, ऑप्टिमम टाइम है इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए। बाकी आप हर दिन पर भी इस सुबह के इस टाइम को आप जो है यूटिलाइज कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो आप 2 बजे के बाद 2 से 3:30 के बीच में भी यहाँ पर थोड़ा बहुत मोमेंटम रहता है मार्केट में, तो उस टाइम पर भी आप इस स्ट्रेटजी को जो है चाहो तो यूज कर सकते हो। तो ये तो क्या बेस्ट टाइम। अब मैं आपको डोंट्स बताऊंगा कि क्या आपको नहीं करना है, और साथ साथ आप बताऊंगा कि आपको एक्चुअली यहाँ पर इस स्ट्रेटजी को आप समझ ही रहे हो कि इस स्ट्रेटजी को लगाने के लिए, क्योंकि आप बहुत छोटे मूव्स को कैप्चर कर रहे हो। तो मान लीजिए अगर आपने 100 रुपए का आप 100 रुपए पर आप किसी स्क्रिप्ट को बाय करने जा रहे हो, और वो स्क्रिप्ट आप 100 रुपए पर जैसे आप ऑर्डर प्लेस करते हो, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो अगर मान लो आप उसे 102 में या 103 रुपए में बाय कर रहे हो, तो अगेन आपका जो है यहाँ पर 2-3% का प्रॉफिट तो ऑलरेडी चला गया। तो जब आप छोटे मूव्स को कैप्चर करने की बात कर रहे हो तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन बहुत 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 फास्ट होना चाहिए। इसके लिए आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि वहां पर ऑटोमेटिकली सारा काम हो जाता है, बास्केट सारी बन जाती है, आपको कुछ भी करना नहीं होता, मैनुअल आपका कुछ इंटरफेरेंस नहीं होता है वहां पर। तो एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो अगर आप फास्ट ऑर्डर प्लेसमेंट करने के लिए एल्गो ट्रेडिंग आप यूज कर सकते हो। दूसरा, आप रोबो ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो। रोबो ऑर्डर में क्या है, एक तरीके से बास्केट ऑर्डर ही है, लेकिन ये रोबो ऑर्डर एक्सक्लूसिवली आपको जो मैं डीमेट अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां पर आपको मिल रहा है। तो वहां से आप फ्री डीमेट अकाउंट है, फ्री में आप अकाउंट ओपन करके ये काम कर सकते हो। साथ में मैं आपको बता दूं तो इस रोबो ऑर्डर में होता है क्या, एक्चुअली आपका स्टॉप लॉस, टारगेट और आपका बाइंग, ये तीनों चीजें एक साथ सेट हो जाती है। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीजें जो है वो आपको अवॉइड करके चलनी है, किन चीजों को आपको बिल्कुल ही नहीं करना है स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के अंदर। देखिए, पहली चीज तो मैंने आपको बताया, लालच नहीं करना है, यानी कि लंबे मूव्स का आपको वेट नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा आप प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हो। स्पेशली जब आपका लॉस हो रहा है तो लॉस में तो आपको छोटे लॉस में ही काट देना है, इसको तुरंत ही से काट दीजिए। और प्रॉफिट जब होता है तो आप थोड़ा उसमें वेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज्यादा वेट नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है दोबारा से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाए, तो डाउन ट्रेंड आने से पहले आपको एग्जिट कर लेना है। इसके बाद दूसरा डोंट ये है कि आप यहाँ पर पार्ट टाइम में इस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए आपको मार्केट के सामने बैठना ही पड़ेगा। तो जो टाइम स्लॉट्स मैंने दिए हैं सुबह के और दोपहर के, इन टाइम स्लॉट्स पर तो आपको एटलीस्ट मार्केट पर लैपटॉप खोल करके या फोन खोल करके, जैसे भी आप करना चाहते हो, आपको बैठना ही बैठना है स्क्रीन के सामने, तभी आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी, तभी आप यहाँ पर जो है एग्जीक्यूट कर पाओगे किसी एक ऑर्डर को। इसके अलावा बिना सीखे आप इस स्ट्रेटजी को करने की कोशिश मत करना, क्योंकि स्ट्रेटजी जो है थोड़ी सी रिस्की भी है, तो इसलिए आप बिना सीखे इसे मत कीजिएगा। सीख लीजिए, पहले आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आप इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के बारे में सोचिएगा। बाकी फ्री जो डीमेट अकाउंट दिया है उसके
से, रोबो ऑर्डर से, और जो मैंने मूविंग एवरेज वाला बताया उससे आपको यहाँ पर बहुत फायदा हो जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप अकाउंट ओपन कर सकते हो और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करके आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। और अगर दूसरी अपडेट से आप जानना चाहते हो तो मेरे साथ आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। डिस्क्रिप्शन में बहुत सी चीजें हैं, तो डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है अपने उन दोस्तों के साथ में जो बेचारे ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं, ताकि उनकी भी यहाँ पर कुछ हेल्प हो सके। मिलते हैं इस नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।